हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ घंटों पहले ही नीट 2025 का अपडेटेड सिलेबस एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दिया है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों ने उस अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर दी होगी। अगर कोई बच्चा है जिस तक अभी तक वो अपडेटेड सिलेबस नहीं पहुंचा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से आप लोग नीट 2025 के ऑफिशियल अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि नीट 2024 के सिलेबस और नीट 2025 के सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एनएमसी ने वो पुराना वाला सिलेबस ही एकदम कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ बना के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एक छोटा सा डाउट बच्चों के मन में है कि दी जो सिलेबस की पीडीएफ दी हुई है वहां पर मेंशन किया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाले चैप्टर में कि हमें फ्रॉग ब्रैकेट में इंसेक्ट भी पढ़ना है। फ्रॉग इंसेक्ट तो है ही नहीं, तो दी पढ़ना क्या है? फ्रॉग पढ़ना है और इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट पढ़ना है? ये डाउट नीट 2024 के दौरान भी आया था। आप लोगों को बच्चों फ्रॉग एंड इंसेक्ट में कॉकरोच दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं। अर्थवॉर्म इज नॉट इन नीट 2025 सिलेबस, लेकिन आप सभी को फ्रॉग एंड कॉकरोच ये दोनों टॉपिक्स नीट 2025 बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हुए करने हैं। अच्छा, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन लोकोमोशन मूवमेंट, इन दोनों चैप्टर्स में मेंशन किया हुआ है कि आप सभी को प्रैक्टिकल सिलेबस भी पढ़ना है। अब ये प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है बच्चों? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सिलेबस की एक ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। उस लिंक के जरिए आप लोग 5 पीडीएफ फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे। उन पीडीएफ फाइल्स में आप लोगों को 3 पीडीएफ मिलेंगी जहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी प्रैक्टिकल सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो सभी दिए हुए हैं। चौथी पीडीएफ फाइल में आप लोगों को लोकोमोशन मूवमेंट का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और 2 और पीडीएफ फाइल दी हुई हैं जहां पर मैंने जो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए नीट 2025 का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लोकोमोशन मूवमेंट का जो प्रैक्टिकल सिलेबस एनएमसी ने अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है उस प्रैक्टिकल सिलेबस की पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए। जब आप लोग ये प्रैक्टिकल सिलेबस पढ़ चुके होंगे तब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए उस लिंक के जरिए ही मैंने आप लोगों को 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है, लोकोमोशन मूवमेंट की एमसीक्यूज की पीडीएफ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज की पीडीएफ्स। वहां से आप लोग प्रैक्टिकल सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग ओसवाल बुक्स की 37 इयर्स नीट यूजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स के बुक यूज कर सकते हैं। बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। इन बुक्स में आप लोगों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस 37 ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। न सिर्फ आप लोगों को टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराए हुए हैं बल्कि टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। हर चैप्टर का आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से नीट में पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस बनकर आए थे। चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के बीच बीच में आप लोगों को क्यूआर कोड्स भी दिखेंगे जिनको स्कैन करते हुए आप लोग उन टॉपिक्स से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए आप लोगों को यूनिट वाइज नेमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। नीट 2024 का सॉल्व पेपर भी आप लोगों को मिलेगा और नीट लेटेस्ट पेपर पैटर्न एंड लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड आप लोगों को 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस 37 ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ओसवाल बुक्स की 37 इयर्स नीट यूजी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की बुक्स यूज कर सकते हैं। बच्चों, इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यूज तो जरूर करने ही करने हैं मेरी जान। इसके अलावा बायोलॉजी का क्विक रिवीजन करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। जैसे जैसे आप लोगों की बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट होती चली जाती है उस पर्टिकुलर यूनिट में दिए हुए हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे द्वारा प्रोवाइडेड ये यूनिट वाइज प्लेलिस्ट को ओपन करिए और टॉपिक वाइज शॉर्ट्स के जरिए क्विक रिवीजन करिए। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट अभी तक एकदम अनटच्ड है, तो उस यूनिट में दिए हुए हर एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की ट्रिक वीडियोस मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है बच्चों, बायोलॉजी एटीज नाम से, जहां पर आप लोगों को बायोलॉजी की चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो बायोलॉजी में 360 ऑन 360 तो हर बच्चा टारगेट करेगा, उसके लिए रिसोर्सेज की कमी लग रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रिसोर्सेज को प्लीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिएगा।
एनएमसी या फिर एनटीए आप लोगों की नीट 2025 रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट रिलीज करता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई है, मैं ससुराल में शिफ्ट हो गई हूँ। अभी वो डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप अभी ससुराल में मैंने लगाया नहीं है, कुछ टाइम उस चीज़ के लिए भी लगेगा। अभी यहाँ एडजस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। न्यू सराउंडिंग में कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कौन सा कैमरा एंगल सही रहेगा, कहाँ पर से मुझे वीडियो शूट करनी चाहिए, वो सब चीज़ों में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, तो प्लीज़ कोऑपरेट ज़रूर करिएगा। एक बार हर चीज़ का मुझे आइडिया लग जाता है फिर मैं पुराने वाले डिजिटल बोर्ड वाले सेटअप के साथ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहूंगी। देखो सेटअप अभी भले ही वो पुराना वाला ना दिख रहा हो, लेकिन कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आएगी बच्चों। कोई भी अपडेट आएगी टाइम पर तुम्हें मिलती रहेगी। मैं कोई भी पीडीएफ अपलोड करना चाहूँगी तुम्हारे लिए, कोई फ्री रिसोर्स प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी टाइम पर तुम्हें मिलती रहेगी। बस मेरा साथ देना और अपना साथ तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इस प्रेपरेशन जर्नी में तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए बायोलॉजी सिलेबस में जितना भी जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसकी पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी में दिए हुए टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको भी एक बार नजर मारते हुए कवर कर लीजिएगा। फोकस ऑन एनसीईआरटी टॉपिक्स फर्स्ट, जब वो हो जाए उसके बाद प्रैक्टिकल सिलेबस पर आइएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रैक्टिकल सिलेबस पढ़ने का मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिकल सिलेबस रिलेटेड जो एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं वो पीडीएफ के जरिए एटलीस्ट एमसीक्यूज तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन फोकस ऑन एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट फर्स्ट, जहां से हमें पता है कि क्वेश्चंस बनकर आएंगे ही आएंगे। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.